नमस्कार दोस्तों। पता है आरबीआई ने कई सारे इंडस्ट्री ओनर को लाइसेंस दे रखा है कि आप बैंक इनिशिएट कर सकते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूं तो तकरीबन 22 जो इंडस्ट्री ओनर है उनको लाइसेंस दे रखा है। नवंबर 26 की मैं बात कर रहा हूं और 31 या 33 ऐसे कुछ नंबर है, लेकिन उस पर रोक लगा रखा है कि अभी आप मार्केट में ना आए। कारण क्या है, क्यों उसने ऐसा किया है, उसकी जरूरत क्या है? अभी तो बैंक की अवस्था ना बड़ी खराब चल रही है, मतलब बड़ी डिजास्टर चल रही है। पता अभी जो मेजर प्रॉब्लम है ना एनपीए का है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट। कहने का मतलब ये है कि बैंक ने लोन दिया, बैंक के लिए एक एसेट है, कहीं ना कहीं वो इनकम जनरेट कर रहा है। हम भी कोई चीज लेंडिंग करते हैं किसी को या किसी अपने जमीन पे किसी को काम करने का मौका देते हैं और वो बंदा महीने के 10,000 कमा रहा है, शर्तें लागू हमें बोल रहा है 3,000 वो हमें देगा और 7,000 वो रखेगा, तो हमें दिखता है कि इसमें फायदा है, इसलिए हम वो लेंड करते हैं जमीन ताकि उस पर काम करके कमा के मुझे दे सके। ठीक इसी तरीके से बैंक भी काम करती है, जब अपना लोन देती है तो ये उम्मीद करते है उस पर इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। अब ये बताओ लेंडिंग के बाद अगर वो बैड लोन हो जाए, बैड लोन मतलब कि वो लोन किसी काम का नहीं, उस पर इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, इंटरेस्ट छोड़ो मूलधन तक नहीं आ रहा है, तो ये तो लॉस है ना। लेकिन आज के टाइम में देखें जो मेजर मार्केट है आज का, आप देखोगे कि कहीं ना कहीं ये चीज बढ़ते जा रहा है। एनपीए स्टेज इतनी तेजी से बढ़ रहा है भाई कि डर लग रहा है कि बैंक डूब ना जाए, ऐसे हालात हो गए हैं। और ऐसे कंडीशन में किसी नए बैंक को लाइसेंस देना, खास करके उन बैंकों को जिनका बैक पॉइंट ही काफी स्ट्रांग हो, एक इंडस्ट्रियलिस्ट डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हो, कैसे होगा बताओ? मतलब इसमें दिक्कत आपको नहीं दिख रहा? अच्छा मैं समझाता हूं इसमें दिक्कत क्या है। देखो, पहला है कनेक्टेड लेंडिंग और दूसरा है सेल्फ डीलिंग। उनका यह कहना है कि अगर हम ऐसे डिपार्टमेंट को जो जितने भी कॉर्पोरेट बिग हाउस है, अगर हम उनको लाइसेंस देते हैं तो ये दो मेजर कंसर्न है जिसको फेस करना पड़ेगा। आइए समझते हैं ये दो मेजर कंसर्न क्या है। जो कनेक्टेड लेंडिंग है, इसका कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा बैंक है, मुझे लाइसेंस मिल गया तो मैं अपने मर्जी से जिसको चाहूं उसको लोन दे सकता हूं, जरूरत पड़ने पे खुद भी लोन ले सकता हूं, ड्यू डिलिजेंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी वेरिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे आसानी से लोन मिल जाए। ये केस आपने सुना होगा पास्ट में। जो दूसरा कंसर्न है वो ये है कि सेल्फ डीलिंग मतलब अपने हिसाब से मैं चलाऊंगा, अपने हिसाब से रन करूंगा, जो भी मिनिमल जो गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, उसको फुलफिल करने के बाद सब कुछ अपने से चलाऊंगा। अब जो हमारे भूतपूर्व जो आरबीआई गवर्नर है और मैं रघुराम राजन की बात कर रहा हूं और विरलाचार्य, उनका ये स्टेटमेंट है कि अगर इनके हाथ में हमने बैंकिंग लाइसेंस थोप दिया या फिर उनको दे दिया और वो बैंक रन करने लगे तो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पहला पॉइंट, दूसरा कनेक्टेड लेंडिंग और जो तीसरा पॉइंट है सेल्फ डीलिंग, ये होगा। अब सोचो थोड़ी देर के लिए अगर बोरोवर ही बैंक को चलाने लगे तो क्या होगा। फॉर एन एग्जाम्पल एबीसी लिमिटेड कंपनी है, 10,000 करोड़ का टर्नओवर है और उसको बैंकिंग लाइसेंस मिल गया और उसने बैंक चालू कर दिया। अब उसे कुछ करोड़ का लोन चाहिए, 5,000 उसने ले लिया, ठीक है, वही बैंक चला रहा है। बैंकिंग के लिए तो एक ऑटोनोमस बॉडी होना पड़ा। हर कोई तो बैंक कैसा लगेगा आपको कि कर्जदार ही बैंक चला रहा है, फिर तो उद्धान हो गया बैंक का। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है। इसीलिए आरबीआई ने रोक लगा रखा, उनको समझ नहीं आ रहा है करे तो क्या करे। मार्केट में भत्तेर पर हुए बैंकिंग लाइसेंस के लिए। आप गूगल भी करोगे तो गेट टू सी सो मेनी इंडस्ट्री पीपल pioneer people, they want to be a part of banking industry। लेकिन कैसे, ये इतना आसान नहीं है। इनफैक्ट बैंकों से किसी भी कंट्री का मूल आधार उसका बैंकिंग सिस्टम होता है। अगर बैंक ही गड़बड़ाने लगे, बैंक ही मतलब उस लेवल का कॉन्फिडेंस नहीं दे पाए तो फिर कैसे होगा बताइए, कितनी दिक्कतें आएंगी। तो मैं तो भाई रघुराम राजन जी के बात से, विरलाचार्य के बात से मैं सहमत हूं। मैं बहुत ज्यादा इस चीज से सहमत हूं। इनफैक्ट अगर डी सुब्बाराव की बात करें, मतलब ये भी एक्स गवर्नर है, 2011 में इन्होंने एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया था, मैं उसको बोलूंगा हिंदी में बोलूंगा कि आज के टाइम में जो सबसे ज्यादा खतरा है ना, वो इस चीज का खतरा है कि बैंक में सेल्फ डीलिंग चालू हो चुकी है। कहने का मतलब ये है कि सब कुछ अपने हिसाब से, मतलब मेरा खुद का इंटरेस्ट है, मैं अपने हिसाब से चला रहा हूं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन बहुत जरूरी है। अरे पूरा इकोनॉमिक सिस्टम बैंकिंग इंडस्ट्री पे टिका हुआ है,
उसको आप कैसे मतलब प्राइवेटाइज करके उसको अपने से तोड़ मोड़ करके चला सकते हो, ये तो कहीं से भी उचित नहीं है जो मैं समझ रहा हूं। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो मेजर कारण है अभी बैंक लाइसेंस किसी को नहीं देने का, वही पहला है कनेक्टेड लेंडिंग एंड दूसरा है सेल्फ डीलिंग। इन दो कारणों से आरबीआई आगे लाइसेंस नहीं दे रही है किसी को, इनफैक्ट वो नहीं चाह रही है। अभी देखो, अब मार्केट की बात, रिलायंस ग्रुप आना चाहता है, आदित्य बिरला आना चाहता है, ठीक है, आई डोंट नो अबाउट टाटा एंड ऑल दैट, बट ऑफ कोर्स ये दो इंडस्ट्री आना चाहती हैं, ये दो जो है कंपनियां आना चाहती है, बैंकिंग इंडस्ट्री में घुसना चाहती हैं, एंड ऑफ कोर्स इनका बजट भी बहुत है, ये मतलब अच्छा है ना यार, कैपिटल मार्केट में इन्फ्यूज होगा, मैनेजरियल एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, मैनेजर कॉम्पिटेंस देखने को मिलेगा, बिजनेस एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, देखने में बहुत अच्छा है। लेकिन आज के टाइम में हमें यह ध्यान देना पड़ेगा कि इन 3 या 4 बेनिफिट पॉइंट के अलावा कई सारे नेगेटिव पॉइंट है, कनेक्टेड डीलिंग, कनेक्टेड लेंडिंग, सेल्फ डीलिंग, इन सब चीजों पे ध्यान हमें देना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, इन सब चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव ये कि जब तक देखो, एनपीए कंप्लीटली मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन जब तक थोड़ा सा नॉर्मल ना हो जाए, उस लेवल का कॉन्फिडेंस ना आ जाए, तो मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि प्लीज अभी किसी और को लाइसेंस देना उचित नहीं है।